करेंगे और जो भी इलीगल है या नॉट रिकॉग्नाइज्ड है उन पर एक्शन होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये मदरसे जो है वो मदरसा बोर्ड के तहत रिकॉग्नाइज नहीं है। ये प्राइवेट मदरसे हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट या सरकार कुछ एड नहीं देती है, ना उनकी सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज करती है। तो वो अगर ख़ुद अपने मदरसे खोलकर चला रहे हैं, जैसे दारुल उलूम देवबंद है, मुबारकपुर में अशरफिया है, ऐसे कई बड़े बड़े मदरसे हैं, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट के प्राइवेट मदरसे हैं जिनका ना सरकार से कुछ लेना देना है, ना सरकार उनको कुछ फंडिंग करती है। हाँ, जो मदरसा बोर्ड के तरह रिकग्नाइज्ड हैं वो सरकार से उसका ताल्लुक है, गवर्नमेंट से। इससे ये क्यों सर्वे क्यों करा रहे आप? मैं अगर मदरसा खोलता हूँ तो अपने इस्लामिक तौर तरीक़े उनको सिखाने के लिए, इस्लामिक फ़िक़्ह सिखाने के लिए, उनको मौलाना बनाने के लिए, मुफ्ती बनाने के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट से ताल्लुक़ ही नहीं है। और संविधान के आर्टिकल 30 के तहत मुझे एक फंडामेंटल राइट हासिल है कि मैं अपने मदरसे खोलूँ, अपने पसंद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खोलूँ। इसमें सरकार क्यों मुदाखलत करेगी? आप सर्वे क्यों करना चाह रहे हैं? आपको इससे लेना देना क्या है? क्या आप उनकी तनख्वाह दे रहे हैं? जो मदरसा बोर्ड के तहत मदरसे हैं उनकी तनख्वाह तो आप दे नहीं रहे हैं पिछले 4 साल से। ये मदरसे प्राइवेट मदरसे हैं, अनएडेड मदरसे हैं, और आर्टिकल 30 के तहत इसको कायम किया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों सर्वे करा रही है? आपको लेना देना क्या है? अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए, ऑर्डर जारी कर दीजिए। वही करना चाह रहे आप। ये सर्वे नहीं है बल्कि एक छोटा एनआरसी है। ये मदरसों को लेकर पूरे देश भर में और बार-बार सवाल उठते रहे। वैसे में अगर कोई सरकार चीजों को रेगुलराइज कर रही है, क्यों रेगुलाइज करेंगे? क्या रेगुलाइज कर नहीं क्यों क्या रेगुलाइज करेंगे आप? जो मदरसा बोर्ड के तहत उत्तर प्रदेश में वो आपका रिकॉर्ड है। ये मदरसे से, ये जो प्राइवेट मदरसे हैं जो मदरसा बोर्ड से रिकॉग्नाइज नहीं है, जो आर्टिकल 30 के तहत उनको राइट है, आप क्यों करेंगे सर्वे उनका? आपको क्या राइट है करने का? क्यों करेंगे आप? नहीं आप क्यों जानकारी करेंगे आप? क्या आपके सामने मदरसे चल रहे हैं, आप क्यों शक करते हो मदरसों को? आपके दिमाग में बात बैठी हुई है शक करना। आपके कल एक ऑर्डर, आप इस सर्वे करके बोलेंगे नहीं यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ो मदरसे में, आप कहेंगे नहीं कुरान मत पढ़ो। अरे भाई ऑर्डर जारी कर दो ना, बोल दो, तुम सब बोल दो कि हम मुसलमान नहीं है। ये करना चाह रहे मकसद आप हैरास करना चाह रहे मुसलमानों को। रिकग्नाइज मदरसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मदरसा एजुकेशन बोर्ड अलग है। ये प्राइवेट मदरसे हैं जो भारत के संविधान के आर्टिकल 30 के तहत मुझे खोलने का पूरा इख्तियार हासिल है। आप उसमें इंटरफेयर नहीं हो सकते। आपको कोई राइट नहीं सरकार को इंटरफेयर करने का उसमें। आप क्यों करेंगे? क्या पैसे ले रहे? क्या आपसे कुछ ले रहे कर रहे? ये हम मदरसा हमारा है। अब ये छोटा एनआरसी है, मैं तो कहूंगा ये कौन एंटी नेशनल है? कहाँ एंटी नेशनल है? बताओ कहाँ एंटी नेशनल है? इतनी बेशर्मी से कह रहे हैं कि हम आज़ादी के 75 साल का अमृत उत्सव मना रहे हैं। जो यही मदरसों ने इस मुल्क को आज़ाद करवाया, आज आप उनको शक की निगाहों से देख रहे हैं। ये आप खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, होमेज पेश कर रहे हैं उन मुजाहिदीन आज़ादी को जो इन मदरसों से निकलकर भारत को आज़ाद करवाए थे। बेशर्मी की हद हो गई है। सुनिए, आपको झूठ बोला जा रहा है। सच्चाई ये है कि जो मदरसा एजुकेशन बोर्ड के तहत मदरसे हैं जिसमें पंडित लोग वहां पर मैथ्स और साइंस पढ़ाते, कभी जाकर गाजियाबाद में इंटरव्यू लीजिए, 2-2 साल से तनख्वाह नहीं मिली उन लोगों को। 2-2 साल तनख्वाह नहीं मिल रही उन लोगों को। तनख्वाह नहीं दे रहे आप। वो तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे आप? ये प्राइवेट मदरसों पे आप आ गए जो मदरसा बोर्ड से ताल्लुक ही नहीं है। अरे जो मदरसा बोर्ड में है उनको तनख्वाह तो दो तुम। ना सेंट्रल मोदी गवर्नमेंट दे रही है, ना योगी गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है उनको, वहाँ जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं। ये प्राइवेट मदरसे हैं, आप क्यों सर्वे करेंगे? आपका मकसद एक ही है कि हरास करना, मुसलमानों को, इस्लाम को बदनाम करना, जो आप नफरत करते हैं। कल आप ऑर्डर पास कर दो ना भाई, कुरान नहीं मत पढ़ो, नमाज मत पढ़ो, यही करना चाह रहे आप। आपका मकसद यही है। सर, आपने एक ट्वीट किया है चाइना आखिर क्यों मोदी सरकार रशिया में
चाइना की आर्मी के साथ हम मिलिट्री एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं भाई? एक क्या 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 तमाशा हो रहा है ये? लद्दाख में 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन की फौज बैठी हुई है और फिर हमारे ग्रेजिंग राइट्स में उस 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं। हम अपने जानवर को ले जाकर वहां पर ग्रेजिंग नहीं कर सकते। 50,000 के करीब फौज हमारी चीन की फौज के खिलाफ खड़ी भी है। आप उनके साथ मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं और दूसरी तरफ फॉरेन मिनिस्टर बोलते कि चीन से रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं होंगे जब तक कि वो बॉर्डर का इशू हल नहीं करेंगे। हम क्या जवाब देंगे उन सिपाहियों को, फौज को, जो हजारों फीट के ऊपर ठहरकर भारत की जमीन से चीन जो हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है उनसे आंख में आंख डाल रहे हैं? ये कौन सी देशभक्ति है? ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी है कि चीन की फौज के साथ आप मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे? क्या मजाक बना के रखा है मोदी सरकार ने हमारी देश की आर्मी का, हमारी देश की सुरक्षा का, हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का, भारत की सॉवरेनिटी का। हाँ, 2003 में उन्होंने उनको पेट्रियट कहा था और आरएसएस ने उनको दुर्गा कहा था और जब चुनाव आ गए तो फिर शुरू हो गई सेकुलरिज्म। अब कह रही हैं कि आरएसएस में अच्छे लोग हैं। हम ममता बनर्जी को बोलना चाह रहे हैं कि कब तक आप भारत के और बंगाल के मुसलमानों की आंखों में धूल झोंकेंगी आप? आरएसएस का जो मेंबर होता है, जो सुबह में ओथ लेता है, वो ममता बनर्जी पढ़ के सुनाए। हाँ, ये अलग बात है कि जनियादारू एक हो रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, मगर ये क्या बात है? आरएसएस को आप तारीफ कर रहे हैं और फिर मुसलमानों को बोलते हैं कि भाजपा को रोकने वोट दो। कि आरएसएस भाजपा में फर्क है कोई? ये अब जो टीएमसी में जो मुसलमान चेहरे हैं, जो टीएमसी में जो लोग हमको उंगलियां उठाते थे, अब बोलो क्या बोलना है उस बारे में? क्या विकल्प देंगे आप मोदी के बारे में? इसके पीछे क्या मतलब है सर? क्यों आप सोचते हैं कि ममता ने ऐसा बोला होगा आरएसएस के ऊपर? अब उनको पूछिए। आपने हमसे सवाल किया, उनके बयान पर हम बोल रहे हैं, वो खुद बताएंगी। पहले भी 2003 या 4 में भी उन्होंने आरएसएस को तारीफ की थी, आरएसएस की, वो भी रिकॉर्ड है। और आरएसएस ने उनको कहा था कि दुर्गा है ये। तो अचानक ये मोहब्बत पैदा हो गई, तो इसका मतलब है शुरू से मोहब्बत थी। नहीं, शुरू से मोहब्बत थी, मगर हम लोग, हमारे आंखों में पर्दा पड़ा हुआ है ना सेकुलरिज्म का। हमारे आंखों पर सेकुलरिज्म का पर्दा पड़ा हुआ है। तो अब ये पर्दे हट रहे हैं, लोग देख रहे हैं अब। नया समीकरण बनता हुआ दिखा। कल हमारे मुख्यमंत्री बिहार गए थे, पटना, बिहार के मुख्यमंत्री से मिले। इस पूर्व राजनीति विज्ञान के आप भी विद्यार्थी हैं और एक सांसद हैं, इसको कैसे देखें? नहीं, इस बारे में तो जो दो मुख्यमंत्री बैठे थे वही बताएंगे। मैं ना मुख्यमंत्री हूं ना संतरी हूं। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का सिपाही हूं और बैठ के सब देख रहा हूं। कई मसलों पे आप हाँ, नहीं बोल रहा हूं ना। नहीं, देखिए, ये दोनों मुख्यमंत्री बता पाएंगे, हम क्यों बता पाएंगे उस बारे में? नहीं, सुनिए, हम तो बी टीम, सी टीम, हम मिले हुए हैं, हम भड़काऊ भाषण देते हैं, तो हमसे क्यों पूछ रहे आप? जो लोग जो बैठे हैं वो बताएंगे। बड़े बड़े लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं भाई, वो बहुत बड़े जिम्मेदार लोग हैं वो। नीतीश कुमार उड़ गए, इसके ऊपर आप कैसे देखते हैं? हाँ, मुख्यमंत्री बात कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार जैसे ही क्वेश्चन आया कि अगले प्रधानमंत्री अपोजिशन की तरफ से क्यों हो गए, एकदम से उड़ गए। अब वो नीतीश कुमार साहब बता पाएंगे। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बैठा हुआ है जो वहां पर मेहमान है, आप खड़े हो गए तो मेरे को नहीं मालूम। मैं कैसा बोलूं भाई इन बातों पर? नहीं, देखिए, हम तो आपके सामने बैठे ना, उठे तो नहीं हम। हम कैसा बताएंगे? हम क्या बोल पाएंगे? वो दोनों मुख्यमंत्री बता पाएंगे। आप हमारे केसीआर साहब से पूछिए, जब आएंगे उनसे मिलके पूछिए, आप, वो बताएंगे आपको। मैं कैसे कमेंट करूं? नहीं, मेरे को, मैं क्या बोलूंगा उसमें? नहीं, मेरे को नहीं मालूम। नहीं मालूम वो क्या चाहते हैं, उनको ही पता, उनको ही मालूम होगा वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, मुझे नहीं मालूम।